अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ओरिजिन को यूज़ करते हुए जो है आप ग्राफ कैसे बनाते हैं। आपको यूवी का ग्राफ बनाना है, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, या आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। तो आप ओरिजिन के ऊपर उस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, स्पेक्ट्रम को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ओरिजिन इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के ऊपर। उसके बाद आपने सर्च बार में ओरिजिन लिख के, विंडोज़ का जो सर्च बार होता है उसमें ओरिजिन लिख के ओरिजिन को ओपन कर लेना है। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अबाउट 1 मिनट लग सकता है इसको ओपन होते हुए। तो ये ओपन हो गया हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो ये पहले हमसे पूछेगा कि आप जो है न्यू वर्कबुक लेके चलना चाहते हैं या आप किस तरह का टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आप वर्ड ओपन करें ना, तो वर्ड के ऊपर आपसे वो पहले पूछते हैं आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं या कोई ऑलरेडी टेम्पलेट जो डेवलप्ड है उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो हम ब्लैंक वर्कबुक जो है इसी को यूज़ करेंगे। आपने ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक जो वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी। इसको आपने इनलार्ज कर लेना है, मैग्नीफाई कर लेना है। जो बीच वाला ये बटन होता है रेक्टेंगुलर टाइप जिस पे बॉक्सेस बने होते हैं। अब देखें यहाँ पे दो तरह के बॉक्सेस आ रहे हैं, एक है AX और दूसरा है BX। ये दो तरह की यहाँ पे कॉलम्स आ रही हैं। तो जो AX है ये इस पे आप वो वैल्यूज़ लेंगे जो आप एक्स एक्सिस पे देखना चाहते हैं, और वाई में आप BY में आप वो वैल्यूज़ लेंगे जो आप वाई एक्सिस पे देखना चाहते हैं। और यहाँ पे आप 1 जो है यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे ग्राफ ड्रा करना है वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो ये मेरे पास यूवी का एक ग्राफ है, मैं आपको उससे दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। 1 मिनट मैं यहाँ से अपना डाटा ढूंढ लूँ। ये आ गया जी MS ऑर्गेनिक, ये फाइल मैंने सेव की हुई है। ये मेरे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा है। अब इसका ग्राफ देखें, कुछ यूँ आ रहा है। ये यूवी का ग्राफ जो होता है ये तो नॉर्मली ठीक होता है, इसमें हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको मज़ीद बेहतर बनाने की। लेकिन फिर भी अगर आप पीक्स को जो है एनालाइज करना चाहें, उनको मार्क करना चाहें, तो आप रीजन पे इसको ड्रॉ करके इजीली जो है पीक्स को मार्क कर सकते हैं कि ये फ़लाँ पीक जो है फ़लाँ वेवलेंथ पे मौजूद है और ये फ़लाँ फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो सकती है या फ़लाँ बॉन्ड्स की वजह से हो सकती है। इसी तरह जब आप IR वैल्यूज़ लेते हैं तो IR में भी जो ग्राफ है ना वो स्मूथ नहीं आ रहा होता, जो आप इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं ना। तो आप ओरिजिन पे उसको ड्रॉ करके उसको स्मूथ करते हैं तो आपका ग्राफ जो है वो नीट हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उसमें से सिग्नल नॉइज़ रिमूव हो जाता है। फिर आप उसके ऊपर जो डिफरेंट पीक्स आ रही होते हैं उनको पीक एनालाइज़र से जो है लेबल्ड करते हैं। लेबल करने के बाद आप नीचे पीक की वैल्यू भी आप मेंशन कर सकते हैं, साथ लिख भी सकते हैं कि ये फ़लाँ स्ट्रेचिंग की वजह से, फ़लाँ बेंडिंग की वजह से आ रही है। अब ये देखें, ये मेरे पास वेवलेंथ है और ये एब्जॉर्बेंस है। वेवलेंथ नैनोमीटर में है और एब्जॉर्बेंस दी हुई है। तो इन वैल्यूज़ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 800 नैनोमीटर से ये वेवलेंथ लेके 200 नैनोमीटर तक है और डिफरेंट उस पर एब्जॉर्प्शंस आ रही हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने एक्सेल से जो है कॉपी कर लेना है। इनको जब आपने कॉपी करना है ना, कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है ओरिजिन के अंदर। ये देखिए जी, ये मेरी वैल्यू सिलेक्ट हो गई। इनको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने ओरिजिन के ऊपर जाना है और ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके आपने पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। 800 देखें नैनोमीटर वेवलेंथ से ये स्टार्ट हो रही है और नीचे 200 तक ये जाएगी। इसी तरह फिर उसकी 800 नैनोमीटर पे जो भी एब्जॉर्बेंस आ रही है कंपाउंड की वो आ जाएगी और फिर इसी तरह 200 नैनोमीटर तक ये चलेगी। अब नीचे यहाँ पे डिफरेंट देखें टूल्स पड़े हुए हैं। इनमें से पहला टूल है लाइन का। इसके ऊपर आपने ये देखिए प्लॉट सिलेक्टेड डाटा एज ए लाइन ग्राफ। अब हमने एक लाइन ही ड्रॉ करनी है, एक लाइन की फॉर्म में हमारा ग्राफ आ रहा होगा, उस पर डिफरेंट पीक्स होंगी। तो हमने इस पे ऊपर क्लिक कर देना है।
जो हमारा सॉरी पहले डाटा सेलेक्ट कर लेना है आपने। ये देखें इस तरह इसको आपने कर्सर के साथ सेलेक्ट कर लेना है 800 से 200 नैनोमीटर तक। फिर आपने जो है प्लॉट सिलेक्टेड डाटा एज ए लाइन ग्राफ, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये देखें, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो इस तरह आपने ये ग्राफ ड्रा करना है। इसी तरह आपके पास आईआर का डाटा हो तो उसको भी इसी तरह आप ब्लैंक वर्कबुक पहले क्रिएट करेंगे, फिर जो है वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे अपनी एक्सेल शीट या जहाँ पे भी आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। फिर उन वैल्यूज़ को आप नंबर 1 से स्टार्ट करके एक्स एक्सिस वाली जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएंगी, वाई एक्सिस वाली वाई पे आ जाएंगी। वो आपने बिल्कुल उसको जो है ऑब्जर्व कर लेना है कि एक्स एक्सिस पे आपने कौन सी वैल्यूज़ रखनी है और वाई पे कौन सी रखनी है। ये देखें, अब मैंने जो है ग्राफ बनाया, इसमें देखें वेवलेंथ जो है हमारे पास यूवी के अंदर एक्स एक्सिस पे होती है और एब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस पे होती है। तो ये देखें जो एब्जॉर्बेंस है ये वाई एक्सिस पे आ रही है और जो वेवलेंथ है वो एक्स एक्सिस पे आ रही है। ये ए और बी इसने खुद ही नाम दिए हैं ओरिजिन ने, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे ये इसको आप क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा। ये एडिट करके आप लिख सकते हैं वेवलेंथ, फिर ब्रैकेट्स में लिखते हैं उसके यूनिट, नैनोमीटर के अंदर हम वेवलेंथ को मेजर कर रहे हैं। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी एडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एब्जॉर्बेंस ली हुई है तो आप एब्जॉर्बेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आपकी एब्जॉर्बेंस यहाँ पे आ जाएगी। उसको लिख के आपने जस्ट इंटर दबा देना है तो आपका ये वो लेबल्ड हो जाएगा। देखें एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ नैनोमीटर के अंदर आ गई और वाई एक्सिस पे हमारी एब्जॉर्बेंस आ गई। तो इस तरह आपने ओरिजिन को यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करना है। थैंक यू सो मच।